हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली है, क्या इसके पीछे के रीजंस है। इथीरियम ईटीएफ को लेके अपडेट्स हैं और एक और क्वेश्चन अब आ रहा है कि जब बिटकॉइन का ईटीएफ आया था उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक डाउनफॉल देखने को मिला था, तो क्या इथीरियम के ईटीएफ में भी यही होने वाला है? इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे वजीरेक्स के बारे में। क्या करंटली अपडेट चल रहा है यहाँ पर? कई यूजर्स का क्वेश्चन है प्राइस क्यों गिर रहा है वजीरेक्स एक्सचेंज पे, उसको भी एक बार आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। और एक चीज मैं भूल गया, डे 7 डे 8 है हमारा डेली बिटकॉइन बाइंग का $50 की, जो हम लोग बिंगेक्स के ऊपर कर रहे हैं यहाँ पे। तो मार्केट कैप 2.9% अप। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 17.9% अप। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को मिला है 1222 बीटीसी का। कल के दिन देखने को मिले थे दो इन्फ्लो के डेटा 2406 बीटीसी के। फियर एंड इंडेक्स ग्रीड में आ गया हुआ है 74 में, जो माहौल चल रहा है जल्दी हमें एक्सट्रीम ग्रीड वाला माहौल भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे बाई की तरफ। और अगर हीट मैप बोलें, सारी चीजें हरी देखने को मिल रही है। बीटीसी 3.61% अप, इथीरियम 1.89% अप अभी के लिए करंटली प्राइस से यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन ईटीएफ की बात करेंगे, 19 तारीख को काफी बढ़िया दिन रहा, अच्छी बाइंग हुई है। $383 मिलियन की बाइंग हुई है। 7 और 8 तारीख को हमें थोड़ा बाइंग में एक डाउनफॉल देखने को मिला था, उसके पीछे का रीजन था ग्रे स्केल का सेलिंग यहाँ पर। अगर हम लोग देखें अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगातार 11 डे ऐसा गया है जब नेट जो है हमारा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नहीं इनफैक्ट काफी बड़ा एक पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला है। तो ईटीएफ फ्रंट से अच्छी चीज है कि यहाँ पे करंटली बाइंग हो रही है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन करंट प्राइस है 66,664। और बहुत लोग बोलते हैं चार्ट्स कुछ नहीं करते, पर आप देखो 4 आवर चार्ट में रेजिस्टेंस ने कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे प्ले करा है। जो रेजिस्टेंस एरिया था हमारा 67,000 का, बिटकॉइन आया वहां पे और एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस से जो हम लोगों ने बहुत पहले ड्रॉ करा हुआ था, एग्जैक्ट वहीं से हमें रेजिस्टेंस जो है यहां से मिला और बिटकॉइन को रिजेक्ट मिला, बिटकॉइन वहां से नीचे आ गया। यहां से सपोर्ट की बात करेंगे तो फिर से 65,000 के लेवल का सपोर्ट है, तो हो सकता है कि बिटकॉइन यहां से एक बार इस लेवल के सपोर्ट को कंफर्म करे। अगर अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट में कुछ अपडेट्स हैं पॉजिटिव, तो हम लोग आ सकते हैं सबसे बड़े रेजिस्टेंस पे करंटली, जो है 69,000 पे। और 69,000 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वही एरिया है जहां पे लास्ट साइकिल में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए ब्रेक करना, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा वीकली कैंडल भी इस बार की, क्योंकि वीकली कैंडल अगर हमारी इस लेवल से ऊपर क्लोज होती है तो एक डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे वीकली कैंडल हमारी इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई ही नहीं है आज तक। बिटकॉइन ने जब अपना ऑल टाइम हाई लगाया था उस टाइम भी इस एरिया के ऊपर हमने कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देखी थी, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पे होने वाला है। इसके अलावा अगले वीक में हमें काफी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली हैं इथीरियम के ईटीएफ को लेके, और इंडिया में टैक्स को लेके भी बजट में हो सकता है क्रिप्टो करेंसी की कुछ बात हो। उसको हम लोग 22 तारीख के नियरबाउट यहां पे डिस्कस करेंगे कि क्या माहौल वहां पे बन रहा है। सबसे पहले चलते हैं हमारे बिंगेक्स के ऊपर। हम लोग को बिटकॉइन बाय करने हैं। कल के दिन मैंने कोई बिटकॉइन बाय नहीं करे थे क्योंकि थोड़ा माहौल ऐसी था, तो हम लोग क्या करते हैं 50 का नहीं, आज जो है $100 का यहाँ पे बिटकॉइन बाय कर लेते हैं। करेंटली अगर हम लोग देखें तो 6.7% की हम लोग प्रॉफिट में है। 6 दिन हम लोगों ने बिटकॉइन बाय करें और जो हमारा एवरेज कॉस्ट बैठ रही है वो बैठ रही है 62,206। कल बिटकॉइन का प्राइस डाउन था 63,000 पे, पर थोड़ा बाय में वो टाइम पे नहीं कर पाया, ऑनलाइन भी नहीं था, पर कोई बात नहीं। $100 का फिलहाल बिटकॉइन बाय कर लेते हैं हम लोग। टोटल ट्रेड हिस्ट्री देखेंगे तो टोटल 8 हो गए हमारे। कल के दिन को भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ $50 को। कल का और आज का जो था मैंने मिला के आज के दिन ही बाय कर लिया, तो इसीलिए $100 का यहाँ पे बाय कर लिया। तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे हमारा पीएनएल क्या चल रहा है बिंगेक्स के ऊपर, पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अब प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला होगा क्योंकि हम लोगों ने काफी हाई प्राइस पे लिया है यहाँ पे। तो अब अगर आप देखोगे तो 63,251 की हमारी एवरेज बाइंग जो है यहाँ पे हो गई है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1,778 रुपीज का 5.31% के हिसाब से हमें करंटली जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो रहा है। बिंगेक्स पे अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मेरे एफिलिएट का लिंक मिल जाएगा। बिंगेक्स की काफ़ी सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं जो मैं वीडियो में और टेलीग्राम में आप लोगों को डाल देता हूँ। मैं फिर से ऑफर टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, फ्यूचर डेट को लेके वो सारे के सारे ऑफर्स हैं, तो अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। अब बात करते हैं इथीरियम ईटीएफ की, जो करंटली मार्केट में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। तो सीबीओई शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज के अकॉर्डिंग बिटकॉइन इथीरियम की
5 जो स्पॉट इथीरियम ETF हैं वो 5 को अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा 23 जुलाई को, और 23 जुलाई के बाद उनकी ट्रेडिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और करंटली सबसे पॉजिटिव चीज यही है मार्केट में, और जिसका इंपैक्ट करंटली हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो रिकवरी हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिली है, उसका करंटली सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है। तो 23 तारीख से काफी हाईली चांसेस हैं कि हमें इथीरियम ETF की जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि होगा क्या। जब बिटकॉइन का ETF आया था 11 जनवरी 10-11 जनवरी की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग इधर आ जाते हैं। ये रहा, देखो क्या हुआ। ETF आया, हम लोगों ने उस टाइम पे 49,000 का हाई लगाया, और उसके बाद 2 दिन में बिटकॉइन का प्राइस गिरा, और गिरते गिरते 38,000 पे आ गया। और लोगों ने बोला ETF है डिजास्टर। क्यों ETF डिजास्टर था, उसका सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजन था, उस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस की हाइप जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी, प्राइस ऑलरेडी हाई था। और उसके बाद अगला अपडेट ये हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था कि ग्रेस्केल बिटकॉइन को सेल आउट करना स्टार्ट कर देगा अपने ETF से। सेम कहानी यहां पे भी है, क्योंकि अगर आप ग्रेस्केल इथीरियम ट्रस्ट की बात करें तो उनके पास करेंटली $2.93 मिलियन, डॉलर के नहीं मिलियन इथीरियम है। और अगर आप ये रिजर्व देखोगे तो ये लगातार घटता जा रहा है, देख रहे हो ये। अगर मैं जुलाई की बात करता हूं, आज से 1 साल पहले की 2023 की, तो तब 3.01 मिलियन इथीरियम थे। तो अगर आप देखो ना तो वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट है इस बार यहां पे क्या होगा, क्या इस बार भी ग्रेस्केल सेल आउट करेगा और उससे मार्केट पे एक प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट नीचे जाएगा। देखो इसमें क्या है, करंटली जब लास्ट टाइम बिटकॉइन के केस में ये हुआ था तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उस अनएक्सपेक्टेड के होने की वजह से मार्केट में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, जिस वजह से बिटकॉइन के प्राइस में एक डंप हुआ और इथीरियम के प्राइस में भी, और सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी में हुआ, क्योंकि सबने ये बोला कि ETF जो था वो फेल हो गया यहाँ पे। पर हमें पता है उसके बाद क्या हुआ। उस डंप के बाद अगर हम लोग फिर से 1 डे कैंडल में चलें तो जो ये डंप हुआ था, इसके बाद की रैली हमें पता है क्या हुई थी। इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो हम थे यहाँ पे जनवरी में 2023 में, और अगर आप उसके बाद की रैली देखो तो बहुत तेजी से हमें रैली देखने को मिली है। जनवरी में हम यहाँ थे और मार्च में, ज्यादा दिन नहीं 50 दिन में बिटकॉइन ने 38 से 72,000 के लेवल को टच कर दिया। नियर अबाउट 100x, एग्जैक्ट 100x नहीं, नियर अबाउट 100x का हमें यहां पे रिटर्न देखने को मिला बिटकॉइन के प्राइस में, किसी छोटे वोल्टे ऑल्ट कॉइन्स में नहीं यहां पे। तो वो सारी चीजें आपको इथीरियम में भी देखने को मिल सकती हैं आने वाले टाइम में। पर हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए हमें एक हफ्ते के लिए अगर इथीरियम का ETF आता है तो इथीरियम के प्राइस में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। उस टाइम पे बिटकॉइन की वजह से ओवरऑल मार्केट में देखने को मिला था, पर अगर इथीरियम में सेलिंग प्रेशर आता है तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पे नहीं पड़ेगा, पर हाँ इथीरियम L2 में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज मैं बस इसलिए बोलूं कि आप लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो। होता क्या है कि जब हम लोग ये बात करते हैं कि मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है, तो जब एकदम से नीचे डंप होता है तो उस टाइम पे थोड़ा लगता है कि ये क्या हो गया। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि करंटली ग्रेस्केल के इथीरियम ट्रस्ट में ऑलरेडी इतने इथीरियम है, तो इसमें हो सकता है थोड़ी सेलिंग हो, और अगर सेलिंग की वजह से मार्केट में इथीरियम में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले तो इसमें थोड़ा परेशान अपने को नहीं होना है, अगर ये चीज होती है तो। अदरवाइज हो सकता है कि ये सेलिंग प्रेशर हो ही ना, यहां से ये सेल आउट ही ना करें और यहां से इथीरियम के प्राइस में एक स्काई रॉकेट बनता हुआ देखने को मिल जाए। तो पॉसिबिलिटीज क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दी है जो हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करते हैं WazirX में क्या चल रहा है, तो निश्चल ने भी एक ट्वीट किया है, क्योंकि निश्चल को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज हो रहे हैं वो। इन्होंने बोला है कि डिफिकल्ट टाइम और इस चीज की वजह से ना तो मैं अभी सो पा रहा हूं ना ही मैं यहाँ पे खा पा रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कस्टमर का फंड का यहाँ पे क्या होने वाला है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सके। इसमें कई लोगों ने रिप्लाई भी किया है, इवन सुमित ने जो कि CoinDCX के फाउंडर हैं उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बोला हाँ भाई कोई भी हेल्प अगर चाहिए हो तो हमें बताना। WazirX ने ऑफिशियली अब यहाँ पे ये बोला है कि हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी है, इसके बाद हम लोगों ने FIU से और CERT से भी इस बारे में बात करी है, और 500 प्लस एक्सचेंजेस से हम लोगों ने बात करी है कि वो जो एड्रेसेस हैं उनको ब्लॉक करना। और हम लोगों का अभी करंटली जो हमारा टारगेट है वो यही है कि जो फंड गया है उसको किस तरीके से रिकवर कर सके जिससे लोगों को नुकसान ना हो। और हाँ, हमारी तरफ से पूरी कोशिश यही है कि हम लोग चीज़ों को रिजॉल्व कर सके और आप लोग ज़्यादा इस बारे में परेशान ना हो। और जो
रिप्लाई करना था, इन्होंने यहाँ पे वही करा, लेकिन अभी भी अल्टीमेटली कहानी यही है कि वो रिकवरी होगी कैसे। रिकवरी होने के सबसे बड़ा चांस यही है कि जिसने हैक किया है वो खुद ही सामने आ जाए और वो ये आके बोल दे हाँ भाई चलो ये फंड ले लो, इसके बदले मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा और हम लोगों को 10% जो पूरे का पूरा था उसमें से 10%, 15%, 20% आप फंड दे दो। एक तो ये है। दूसरे तरीके से फंड को रिकवर करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है कि हैकर यहाँ पे रिटर्न करके दे दें, क्योंकि अभी तक तो आइडेंटिफाई ये हुआ ही नहीं है। कहीं से कोरियंस की बात हो रही है, कहीं से कुछ है, पर 100% अभी से फिगर आउट इस बारे में नहीं हुआ। पर हाँ, कोशिश जारी है इस चीज़ के बारे में, शायद सॉल्यूशन कुछ हमें आता हुआ टाइम में देखने को मिले। कई लोगों ने, जब मैं इस बारे में बोल रहा हूँ कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है, तो कई लोगों ने वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि यार वजीरेक्स वाले तुम्हें रुपए दे रहे हैं कि यार जो चीज़ें हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने पास्ट एक्सपीरियंस करा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना आता है ना पता है और फालतू की चीज़ों में लगे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जो मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ। $230 मिलियन क्रिप्टो करेंसी में किसी बड़े एक्सचेंज के लिए कोई बड़ा फंड नहीं है। अगर ये फंड रिकवर नहीं हो पाया हैकर्स के द्वारा, कोई बड़ा एक्सचेंज हो सकता है इस चीज को लेके, पॉसिबिलिटी है, वो बता रहा हूं मैं आपको। एक चीज समझो, अब क्या है ना कि लोगों को ये चीजों के बारे में पता ही नहीं है। FIU का रजिस्ट्रेशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, क्योंकि मेरी इस बारे में भी बात हुई है। वो लाइसेंस लेना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वजीरेक्स के पास ऑलरेडी वो लाइसेंस है। तो हो सकता है कि कोई बड़ा एक्सचेंज जाके वजीरेक्स को ही एक्वायर कर ले यहाँ पे और बोले कि फंड हम लोग दे देते हैं। और ऐसा नहीं है कि फंड पूरा गया है, 50% फंड वजीरेक्स के पास ऑलरेडी है और वजीरेक्स का भी कोई रिजर्व होगा यहाँ पे। तो हो सकता है ये मामला इस तरीके से भी रिजॉल्व हो जाए। पर हाँ, सारी चीज़ों में ये चीज़ क्लियर है कि थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अगले 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हो जाएंगी, टाइम लगेगा। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं करेंटली यहाँ पे होने की, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी तक गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली इस बारे में कुछ नहीं बोला। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की भी लाइबिलिटी बनती है। जब FIU बना दिया, फॉरेन एक्सचेंजेस को बंद कर दिया कि हम बंद कर देंगे, FIU में रजिस्टर नहीं करोगे, और जिसने अब FIU में रजिस्टर करा है तो वहां भी एक लाइबिलिटी बनती है कि एक आंसर दें इस चीज़ के बारे में कि हाँ हम क्या एक्शन लेने वाले हैं यहाँ पे। वो बहुत क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि अगर वो नहीं लिया गया तो फिर फायदा क्या है FIU में रजिस्ट्रेशन का। अगर कोई लाइबिलिटी लेने को तैयार नहीं है तो फिर तो फॉरेन एक्सचेंजेस ही ठीक थे। एटलीस्ट वहां पे इस तरीके की चीजें तो नहीं हो रही थी जो भी यहाँ पे हुआ। पर हाँ, ब्लेम गेम जो है वो यहाँ पे चालू है। वो वजीरेक्स बोलता है हमारी तरफ से नहीं हुआ, लिमिनल बोलता है अरे हम क्या इसमें कर सकते हैं, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की नहीं ले रहा। अगली चीज, लोग जो बोल रहे हैं कि वजीरेक्स पे टोकन का प्राइस को डंप हो रहा है, डंप बड़ा खतरनाक हुआ है। मीना जो है, अगर मैं इसका मैंने प्राइस देखा तो ये चल रहा था $50 पे और डंप हो गया इसका प्राइस हो गया $5, सॉरी $50 पे चल रहा था और इसका प्राइस डंप होके आ गया ₹5 के ऊपर। तो देखो स्पेसिफिकली वजीरेक्स के ऊपर हो क्या रहा है, ये लोगों को पैनिक हो गया है यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि हमारा फंड भी यहाँ पे चला जाए। एटलीस्ट अगर INR में पड़ा हुआ हो, क्योंकि विड्रॉल तो हो नहीं रहा है, पर अगर INR में पड़ा हुआ होगा तो कम से कम सेफ तो है ना। तो लोग यहाँ पे सेल आउट करना स्टार्ट कर दें और वजीरेक्स के ऊपर जो रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। आज की डेट में बिटकॉइन का करंट प्राइस है 66,000, पर लोग उसके नीचे के प्राइस पे खरीद रहे हैं ना। बिटकॉइन का प्राइस है 66,624, पर अगर आप देखो 24, 23, 23.6 से 23.67 पे लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अगर इस प्राइस पे कोई खरीदने वाला ही ना हो, समझ रहे हो, इस प्राइस पे कोई खरीदने वाला ही ना हो और खरीदने वाला हो बिटकॉइन को कोई लेट से $1,000 पे, तो बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा ना। कोई खरीदने वाला ही नहीं है, बेचने वाला तो बेच रहा है पर कोई खरीदने वाला ही है नहीं है, तो क्या होगा। सेम चीजें वजीरेक्स में हो रही हैं, लोग बेच रहे हैं पर कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो प्राइस नीचे जाए जा रहा है उसका। उस वजह से ही हमें क्रैश देखने को मिला है। पर हाँ, रिकवरी थोड़ी बहुत हुई है पर ज्यादा यहाँ पे नहीं हुई है। हो सकता है वजीरेक्स ही यहाँ पे खुद से खरीद रहा हो इन सब चीज़ों के लिए, तो इस वजह से करेंटली हमें वजीरेक्स में जो है क्रैश देखने को मिल रहा है। इंडियन एक्सचेंजेस में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है ही है, लोग बोल रहे हैं क्या करें, हार्डवेयर वॉलेट में रख लेते, पर वजीरेक्स में विड्रॉल तो होता नहीं है। इंडियन एक्सचेंजेस में वजीरेक्स क्या, इनफैक्ट मैक्सिमम इंडियन एक्सचेंजेस में विड्रॉल तो होता ही नहीं है। अगर आपको क्रिप्टो विड्रॉल करना है तो, जब क्रिप्टो विड्रॉल होता ही नहीं है तो हार्डवेयर में रखे कैसे। फॉरेन एक्सचेंजेस यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है इस चीज को यूज मत करो, तो ऑप्शन ही नहीं बचता है कुछ। एक तो एक्सचेंजेस है फॉरेन जो FIU रजिस्टर्ड है, जिसमें से बाइनेंस है और KuCoin है, फिर आप वही यूज करो, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे INR में ट्रेड करने लगो तो उसमें फिर इशू आ जाता है, INR डिपॉजिट नहीं होता। तो हैं काफी सारे इशू।
KuCoin बचता है आज की डेट में, जिसको आप थोड़ा यूज भी करना चाहो तो कर सको। और अगर आप चाहते हो KuCoin पे एक वीडियो करें किस तरीके से KuCoin चलता है, या KuCoin में कुछ ऑफर है, फ्यूचर ऑफर चल रहे हैं उनके भी कई सारे, तो अगर आप बोलो तो मैं उस पर भी एक वीडियो कर सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए, अगर कमेंट्स आए तो हम लोग डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पे एक वीडियो कर सकते हैं। पर ये खाली एक हैक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय गवर्नमेंट के लिए कि FIU के बाद क्या होगा अगर एक्सचेंज हैक हो गया, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट इस बारे में यहाँ पे क्या बोलती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप लोग करंटली देख रहे हैं यहाँ पे, टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे जो मिनी एप्स बॉट चल रहे हैं, इसमें एक है डॉट्स। इसको ज्वाइन आप कर सकते हो। मैंने आप लोगों को कभी बहुत ज़्यादा बताया नहीं है। टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, इस पर कोई टास्क नहीं करना है, सिंपल जाके इस बॉट को आपको ज्वाइन कर लेना है। और ये डिपेंड करता है आपको कितने टोकन मिलेंगे इस बात के ऊपर कि आपका टेलीग्राम का अकाउंट कितना पुराना है, उस बेस पे ये आपको कुछ टोकन दे रहे हैं। ऑफिशियली जो अपडेट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि टेलीग्राम का खुद का है, पता नहीं इस बारे में कितना सच है, पर इस चीज़ों के अपडेट्स आ रहे हैं और ये जल्दी एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं बॉट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम बॉट को ज्वाइन करना है, कॉइन मिल जाएंगे। जब एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा तो उस टाइम पे हम लोग इसको सेल आउट जो है कर सकते हैं। तो ये था गाइस अपडेट्स करंटली जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और उसके साथ WazirX के ऊपर। आई होप जिन लोगों को फंड का यहाँ पे लॉस हुआ है जल्दी कुछ अपडेट आए और जो है चीज़ें यहाँ पे रिकवर हो जाए। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, जो भी क्विक अपडेट है सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।